बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो मीन्स हीट है और डायनेमिक मीन्स मोशन है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के मोशन की स्टडी करते हैं। हीट का मोशन मतलब हीट या तो सिस्टम में आ रही है या सिस्टम से बाहर जा रही है। हेंस थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हीट और एनर्जी के रिलेशनशिप और ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिस्टम, अ पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स चूजन टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज सिस्टम। मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट जो थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिए चूज करे वो सिस्टम है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सराउंडिंग, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। मतलब सिस्टम को छोड़कर इतराफ का एनवायरनमेंट सराउंडिंग है। नेक्स्ट है बाउंड्री, द पार्ट विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। मतलब वो लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है वो बाउंड्री है। नेक्स्ट है यूनिवर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज यूजुअली रिफर्ड टू एज द यूनिवर्स। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर यूनिवर्स बनता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ओपन सिस्टम, a system which can exchange both matter and energy with the surrounding is called as open system। मतलब ऐसा सिस्टम जो अपने अतराफ के इन्वायरमेंट के साथ मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करे वो ओपन सिस्टम है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोज्ड सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट मैटर इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं कर सकता, वो क्लोज्ड सिस्टम है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉट एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ ना ही मास और ना ही एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं करता। नेक्स्ट डेफिनेशन है हीट, हीट इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मतलब हीट एक एनर्जी है जो एक सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होती है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा हो उस ऑब्जेक्ट से कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। इसकी इक्वेशन है Q इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर Q सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है, M सब्सटेंस का मास है, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्क, वर्क इज डन व्हेन द सिस्टम एक्सपांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब वर्क एक फॉर्म का एनर्जी ट्रांसफर है जो सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच मैकेनिकल और अदर फॉर्म में होता है। वर्क तब होता है जब सिस्टम एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसकी इक्वेशन है W इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू DV। यहाँ पर W सिस्टम में जो वर्क हो रहा है वो है P एक्सटर्नल प्रेशर है और DV सिस्टम के वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम। मतलब इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है जो कि सिस्टम के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के मोशन और उनके बीच इंटरएक्शन से रिलेटेड है। इसकी इक्वेशन है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर डेल्टा यू सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है और डब्ल्यू सिस्टम का वर्क है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंथैल्पी, एंथैल्पी इज द हीट एनर्जी दैट इज इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एंथैल्पी एक सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम में या तो हीट एब्सॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है। एंथैल्पी की इक्वेशन है H इक्वल टू यू प्लस पी वी। यहाँ पर H सिस्टम की एंथैल्पी है, U सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, P सिस्टम का प्रेशर है और V सिस्टम का वॉल्यूम है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंट्रोपी, इंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। मतलब इंट्रोपी एक सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स के डिसऑर्डर या रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। डिसऑर्डर मतलब कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं है, सब इधर उधर है। इंट्रोपी की इक्वेशन है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम की इंट्रोपी चेंज है, क्यू रिवर्सिबल सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो जाए वो है और टी सिस्टम का टेम्परेचर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है गिब्स फ्री एनर्जी,
Gibbs free energies determines whether a chemical reaction will occur spontaneously. मतलब गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की वो अवेलेबल एनर्जी है जो काम करने के लिए यूज होती है और जो बताती है कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है G इक्वल टू H माइनस टी एस। यहाँ पर G सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी है, H सिस्टम की एंथैल्पी है, T सिस्टम का टेम्परेचर है और S सिस्टम की एंट्रोपी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। A thermodynamic process is a process in which the thermodynamic state of a system is changed. मतलब थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस का मतलब होता है कैसे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल मतलब आखिरी की स्टेट तक बदलता है। इन चेंजेस के दौरान सिस्टम के स्टेट वेरिएबल जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एनर्जी चेंज होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस। The process in which temperature of a system remains constant is called as isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर किसी भी वक्त चेंज नहीं होता, चाहे सिस्टम में वर्क हो या हीट एक्सचेंज हो। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है K इक्वल टू PV। यहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, P सिस्टम का प्रेशर है और V सिस्टम का वॉल्यूम है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क की इक्वेशन है W इक्वल टू nRT ln VF अपॉन VI। यहाँ पर W सिस्टम का वर्क है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T सिस्टम का टेम्परेचर है, ln नेचुरल लॉगरिथम है और VF सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम है और VI सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम है। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू W। यहाँ पर Q सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है और W सिस्टम का वर्क डन है। नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफर नहीं होता। इसकी इक्वेशन है K इक्वल टू PV रेस टू गामा। यहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, P सिस्टम का प्रेशर है, V सिस्टम का वॉल्यूम है और गामा एडियाबेटिक इंडेक्स है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की इक्वेशन है W इक्वल टू K इंटू ब्रैकेट VF रेस टू 1 माइनस गामा माइनस VI रेस टू 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। यहाँ पर W सिस्टम का वर्क डन है, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, VF सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम है, VI सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम है और गामा एडियाबेटिक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू CP अपॉन CV। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है डेल्टा इक्वल टू माइनस W। यहाँ पर डेल्टा यू सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, W सिस्टम का वर्क डन है। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज हो सकती है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इसकी इक्वेशन है K इक्वल टू P अपॉन T। यहाँ पर P K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, P सिस्टम का प्रेशर है और T सिस्टम का टेम्परेचर है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की इक्वेशन है W इक्वल टू 0। यहाँ पर W सिस्टम का वर्क डन है जो कि 0 है, मतलब सिस्टम में कोई वर्क ही नहीं हो रहा। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू डेल्टा U। यहाँ पर Q सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है डेल्टा U सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। द प्रेशर ऑफ अ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो वो आइसोबारिक प्रोसेस है। इसकी इक्वेशन है K इक्वल टू V अपॉन T। यहाँ पर V K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, V सिस्टम का वॉल्यूम है और T सिस्टम का टेम्परेचर है। नेक्स्ट वर्क डन की इक्वेशन है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए W इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट VF माइनस VI। यहाँ पर W सिस्टम का वर्क डन है, P सिस्टम का प्रेशर है, VF सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम है और VI सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम है।
आइसोबारिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P डेल्टा वी। यहाँ पर Q सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है, डेल्टा यू सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, P सिस्टम का प्रेशर है, डेल्टा वी सिस्टम का चेंज इन वॉल्यूम है। नेक्स्ट प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस। A reversible process is a process that can be reversed without any loss of energy or change in the system and surrounding. रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच इक्विलिब्रियम बराबर होता है और प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सकता है बिना किसी एनर्जी लॉस के। नेक्स्ट प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस, अ प्रोसेस दैट कैन नॉट रिटर्न बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग टू देयर ओरिजिनल कंडीशन। इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है और सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर फिक्स्ड और कांस्टेंट विद टाइम। बच्चों, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जब एक सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम एक्सेट्रा स्टेबल हो और सिस्टम में कोई भी मैक्रोस्कोपिक चेंजेस ना हो रहे हो, तो ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम। इन अ सिस्टम इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस खत्म हो जाता है और उनके बीच हीट का एक्सचेंज होना भी बंद हो जाता है। इसकी इक्वेशन है Q in इक्वल टू Q आउट। यहाँ पर Q in वो हीट है जो सिस्टम के अंदर आ रही है, Q आउट वो हीट है जो सिस्टम से बाहर जा रही है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन इन अ सिस्टम प्रेशर इज कांस्टेंट देन नो वर्क शुड बी डन बाय वन पार्ट और अनदर। मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जब सिस्टम स्टेबल है और सिस्टम में कोई मैकेनिकल वर्क या मोशन नहीं हो रहा। इसकी इक्वेशन है P इंटरनल इक्वल टू P एक्सटर्नल। यहाँ पर P इंटरनल सिस्टम के अंदर से जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है वो है, P एक्सटर्नल सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो है। नेक्स्ट डेफिनेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन इन अ सिस्टम नो एक्सचेंज इन कंपोजिशन शुड ऑकर विद टाइम, हेंस वी कैन से दैट द सिस्टम इन केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है लेकिन रिएक्शन चलती रहती है। इसकी इक्वेशन है K इक्विलिब्रियम इक्वल टू C रेस टू C इंटू D रेस टू D डिवाइडेड बाय A रेस टू A इंटू B रेस टू B। यहाँ पर C और D प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन है और A और B रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन है और K यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्मल एक्सपांशन। The increase in the dimensions of the object due to the absorption of heat। मतलब थर्मल एक्सपांशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस का साइज टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। द डिक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ हीट। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है किसी सब्सटेंस का ठंडा होने पर सिकुड़ना या कॉन्ट्रैक्ट होना। नेक्स्ट डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब हीट कैपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस की टोटल हीट एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसकी इक्वेशन है Hc इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर Hc जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो है, Q सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि उस मटेरियल के 1 यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। इसकी इक्वेशन है C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी। यहाँ पर C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, Q जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है, M सब्सटेंस का मास है और डेल्टा टी सिस्टम का चेंज इन टेम्परेचर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अ प्रोसेस दैट प्रोसीड्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और एजेंसी।
मतलब स्पॉन्टेनियस ऐसा प्रोसेस होता है जो अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के होता है। ये प्रोसेस सेल्फ ड्राइवन मतलब ऑटोमेटिक होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अ प्रोसेस दैट डज नॉट प्रोसीड बाय इटसेल्फ बट नीड्स हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी और फोर्स। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होते हैं जो अपने आप नहीं होते, उन्हें होने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम दे आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो तीसरा सिस्टम भी ऑटोमेटिक ही थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसकी इक्वेशन है टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी। यहाँ पर टी ए सिस्टम ए का टेम्परेचर है, टी बी सिस्टम बी का टेम्परेचर और टी सी सिस्टम सी का टेम्परेचर है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी इक्वेशन है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर डेल्टा यू सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है, और डब्ल्यू सिस्टम का वर्क डन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। मतलब एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। इसकी इक्वेशन है डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यहाँ पर डेल्टा एस टोटल सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल चेंज इन एंट्रोपी है, डेल्टा एस सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी है, डेल्टा एस सराउंडिंग की चेंज इन एंट्रोपी। नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ कंप्लीटली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब अगर एक प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो तो सब्सटेंस की एंट्रोपी भी जीरो हो जाएगी। इसकी इक्वेशन है एस इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एस प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी है जो कि जीरो है क्योंकि उसमें किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हेस लॉ, Hess law states that the total enthalpy change of a reaction is independent of the pathway and depends only on the initial and final states। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की टोटल इंथैल्पी चेंज सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करती है, ना कि रिएक्शन के बीच की स्टेप्स पर। इसका मतलब है अगर एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो उसकी ओवरऑल इंथैल्पी चेंज वही रहेगा जो डायरेक्ट रिएक्शन का होता है, चाहे रिएक्शन एक ही स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में। इसकी इक्वेशन है डेल्टा एच टोटल इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। यहाँ पर डेल्टा एच टोटल ओवरऑल रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है, डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू और डेल्टा एच थ्री इंडिविजुअल स्टेप्स की इंथैल्पी चेंज है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।